तो सर कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा है। किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन। किचन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 70+30 था। अच्छा 70 टेक 30 नॉन टेक। अच्छा। नॉन टेक में क्या क्या पूछा गया था? मिक्स था, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जी सब मिक्स था। जीके जीएस में क्या क्या था? इजी ही था, जो भी था बहुत इजी क्वेश्चन सब था। अच्छा मैथ में क्या क्या था? मैथ में भी इजी था, परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, यही सब। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी था। करंट अफेयर के सवाल कैसे आ रहा है? 4 या 5 क्वेश्चन था, इजी ही था वो। टेक में क्या क्या पूछा गया था? क्या टेक में क्या क्या पूछा गया? टेक में मिक्स क्वेश्चन था, क्या सारा पोर्शन कम मतलब कवर किया था। अच्छा हाँ, प्रोडक्शन हो टोटल गया, कितना थर्मल। क्वेश्चन किया? मैंने तो 100 किया है, क्वेश्चन इजी था। निगेटिव मार्किंग कितना था? निगेटिव नहीं था इसमें। शुभ नाम क्या हुआ था? राम शाह हुआ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हम देख रहा हैं। ओपिनियन बताइए सर, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कैसा रहा? ओपिनियन तो जाइएगा। जीके का लेवल क्या है? लेवल बेसिक ही आया था, कोई एडवांस नहीं था। अच्छा करंट अफेयर के सवाल? नॉर्मल क्वेश्चन थे, अच्छा मैथ का? सब कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से थे, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं आया था। अच्छा टेक से क्या क्या था? एक मिनट रुक जाइए, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। हेलो सर, हाउ इज द पेपर सर? बढ़िया हो गया भाई। एक मिनट, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट की? 90। एक मिनट रुक जाइए सर। अरे बेल्ट बैठ लो यार। अच्छा जीके में क्या क्या पूछा गया था सर? लेवल क्या था उसका? लेवल 10 क्लास का था, 10 आसान क्लास पेपर था काफी। अच्छा क्या क्या पूछा गया था? जैसे कुछ किसमें? जीके में संविधान से है। जीके में एक पूछा गया था बस, लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन था एक बस। अच्छा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के थे। दो तीन क्वेश्चन इंग्लिश के थे, एक दो क्वेश्चन हिंदी का था, और आपका 4-5 करंट अफेयर के थे बस इसी, और 4-5 ऐसे रीजनिंग के थे। कुछ याद होगा? करंट अफेयर में यही 2023 में कितने राफेल वगैरह वो वाली डील थी एक, और आपका और करंट अफेयर में क्या था कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? पूरा पूरा किया। नेगेटिव मार्किंग इसमें कितना था? नेगेटिव नहीं था इसमें। नेगेटिव नहीं। अच्छा टेक में क्या पूछा गया? टैग कुछ नहीं, बस जिसने डेफिनेशन भी पढ़ रखी होगी ना वो भी पूरा नंबर ले आएगा। बिल्कुल आसान मतलब ऐसा था कि भाई जिसने सिर्फ एक बारी टॉपिक को बस देखा है ना, उसे पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि एक ऑप्शन होता था ठीक, एक ऑप्शन ठीक होगा, और जो तीन ऑप्शन होते थे वो ऐसे थे बिल्कुल अलग, कि सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा था लेथ में, अब लेथ में कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, अब 3 ऑप्शन दे रखे थे, चौथा ऑप्शन दे रखा था वेल्डिंग। अब वेल्डिंग कहाँ से हो जाएगी लेथ पे, तो ये चक्कर है। पेपर का लेवल क्या आ रहा है? लेवल तो आसान ही था, सिंपल था, बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ मतलब कि अटेम्प्ट तो सारा ही किया है मोस्टली। अच्छा बेसिक ही था, मतलब कि अगर जिसने तैयारी करी किया अच्छा से तो हो जाएगा आराम से, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था कुछ। अच्छा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा एमटेक था। एमटेक था। टेक से भी प्रश्न था ना? हाँ, टेक से कितना क्वेश्चन था? टेक से 70 क्वेश्चन था और 30 बेसिक था। हाँ। अच्छा टेक में क्या क्या पूछा गया था? टेक्निकल में मैकेनिकल के रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आए थे, रेफ्रिजरेशन से और थर्मल से क्वेश्चन थे, फिर प्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन थे, प्रोडक्शन मशीनिंग प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये 3-4 सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्व करना है या किसी को कुछ करना। बेसिक जिसने पढ़ा होगा बेसिक क्वेश्चन में वही आंसर लगा लेगा, और आसान थे, ऐसा कोई डिफिकल्ट। नॉन टेक में क्या क्या पूछा गया? नॉन टेक में तो बेसिक आपका करंट अफेयर कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, जो आपके एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन। करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं थे, 4-5 करंट अफेयर के थे, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन थे जो नॉन टेक थे। तो उसमें से 5 आपके 5-6 रीजनिंग के होंगे, एप्टीट्यूड के होंगे 5-6, फिर 5-6 आपके करंट अफेयर के होंगे। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन थे टोटल ऐसे नॉन टेक के। हाँ। अच्छा मैथ में अर्थमेटिक पूछा गया था, कुछ एडवांस भी था? नहीं एडवांस कुछ नहीं था, ऐसे बेसिक ही था। रीजनिंग भी था? रीजनिंग नहीं था। रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग लेवल कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था, आसान ही था, मतलब कि आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगानी थी आपको, बेसिक मतलब कंसेप्ट लगा के कि क्या है बस, मतलब कि एक तरह से आपको वो क्या वो बोलते हैं ना कि एक मेथड लगा के आपको लगाना होता है, कि गैस करना, लॉजिक लगा के गैस करना पड़ता है कि यहाँ से क्या आएगा, फिर वहाँ से रीजनिंग में क्या चेंज होगा, कौन सी वैल्यू चेंज होगी, वही सब आपको लॉजिक लगा के बस क्लियर करना था वैल्यू। और कुछ हिंदी में 2-3 क्वेश्चन थे, हिंदी में मतलब कि आपको विलोम शब्द पूछ लिए,
या प्रायवाचिक शब्द पूछ लिए, ऐसा कुछ पूछा था हिंदी में। 2-3 क्वेश्चन हिंदी ही पूछे। तो ऐसा मिक्स पेपर था, ऑलमोस्ट सभी सब कुछ था थोड़ा बहुत। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संगम सतराम। हेलो सर, हाउ इज द पेपर रिव्यू बताओ। बताओ सर? पेपर करके सर एक्सपीरियंस का बताइए क्या रहा? एनसीएल का हाँ बढ़िया था, पेपर इजी था। अच्छा, इसमें टेक में क्या क्या पूछा जा रहा है? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या किसमें? था? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? डिप्लोमा। डिप्लोमा था। टेक में क्या क्या पूछा जा रहा है? टेक में सब पूछ रहे हैं। लेवल क्या है प्रश्न? लेवल बहुत इजी है, बेसिक पूछ नॉन रहे टेक हैं। में क्या क्या पूछा गया था? नॉन टेक में सब था, मतलब इंग्लिश मेंशन नहीं थी, लेकिन इंग्लिश और हिंदी भी पूछी गई थी। नॉन टेक 30 था ना? हाँ 30 था। 30 में क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश भी थी, हिंदी भी थी, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। मैथ, रीजनिंग। ये लेवल क्या था इसका? लेवल बहुत बेसिक था, लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था। कोई hard नहीं था। रीजनिंग का वर्बल से ज्यादा या नॉन वर्बल? वर्बल था, नॉर्मल नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल कितने आ रहे करंट के 4-5 थे क्वेश्चन। 4-5 कितने? करंट ही थी, स्टैटिक नहीं थी, मतलब जीएस वगैरह करंट ही थी जो थी। अच्छा, क्या क्या आ रहा है? कुछ याद है तो बता सकते हैं? नेवी का क्वेश्चन था एक, तो अच्छा वो सिर्फ राफेल मरीन सिर्फ जो मंगाए इंडिया ने, और इनको पता है क्वेश्चन सिर्फ। अच्छा, मैथ में अर्थमेटिक था। हाँ अर्थमेटिक था, एडवांस नहीं था। किस टॉपिक से था? एवरेज का था क्वेश्चन, अच्छा और वर्क एंड टाइम का था, एक SICI का था क्वेश्चन। अच्छा, और रीजनिंग? रीजनिंग में अरेंजमेंट का था, डायरेक्शन साउथ में थी, मतलब स्ट्रेट लाइन में बैठे थे। अच्छा, हिंदी में क्या पूछा जा रहा था? हिंदी में विभक्ति पूछी थी, कारक की। कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार? कट ऑफ 80+ तो ज़्यादा, 90 से भी हो सकती है। हेलो सर, हाउ इज द पेपर सर? अच्छा था, एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए सर, क्या रहा है? लेवल क्या रहा प्रश्न का? बहुत मॉडरेट लेवल था। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका? डिप्लोमा मैकेनिकल, टेक से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं? सब बेसिक लेवल ही आ रहा है। कोई थोड़ा सा एकदम इजी, 70 के 70 में आप 59 नहीं कह सकते, 70 और सही इजी है। 70 निगेटिव मार्किंग था इसमें? नहीं, नेगेटिव मार्किंग था। तो इसमें नॉन टेक में क्या क्या पूछा जा रहा है? हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। अच्छा, ये हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है? 2 क्वेश्चन थे में हिंदी के। अच्छा, और जीके में? जीके में लगभग 2 करंट से थे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जीके से। इंग्लिश में? इंग्लिश में 3 क्वेश्चन थे, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिल इन द ब्लैंक्स वाला। पैसेज वगैरह कुछ नहीं, नहीं था। रीजनिंग? रीजनिंग के 3, एक सिटिंग अरेंजमेंट से था, एक लॉजिकल रीजनिंग से था, और एक 3 क्वेश्चन थे। टेक में कितना बना पाए थे आप? 70, नॉन टेक में? लगभग 25 के आसपास। 25 के आसपास। इस बार कटअप क्या रह सकता था? पिछले बार 82 थी, इस बार भी 82-85 रहेगी। थैंक यू सो मच। कैसा रहा सर? ठीक रहा सर पेपर। लेवल क्या आ रहा है प्रश्न का? लेवल तो बहुत लो, बेसिक बिल्कुल, जो हमारी बेसिक RK जैन और RS खुरमी है, तो बुक उसमें से ही आया पूरा। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? एजुकेशनल डिप्लोमा लेवल का था सर ये। अच्छा, हाँ। टेक्निकल से क्या क्या पूछा जा रहा था? टेक्निकल से बेसिक जो आपकी बुक्स हैं RS खुरमी, RK जैन, उसी में से ही था। एक भी न्यूमेरिकल नहीं था और कुछ नहीं था, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। कुछ याद है तो बता सकते हैं किस किस टॉपिक से दिख रहा है? आपका इसमें से प्रोडक्शन में से आ रहे हैं, और तुम्हारा थ्योरी ऑफ मशीन में से आ रहे हैं क्वेश्चन, और आपके बॉयलर और हीट कंडेंसर वगैरह। IC इंजन में से भी थे काफ़ी। आईसी इंजन में से? आईसी इंजन में से। अच्छा, नॉन टेक में क्या था? नॉन टेक में मैथ्स थी, आपके रीजनिंग थी, इंग्लिश के भी थे क्वेश्चन और हिंदी के भी थे। इसका लेवल क्या कर सकते हैं? बेसिक था बिल्कुल, कोई इतना कठिन। डिवीजन अटेम्प्ट रहा आपका? अटेम्प्ट तो यार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सारे ही करके आए। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो 80+ थी। आपका कितना रहा? 80+ ही रहा है। ये एक्यूरेसी मतलब ये है कि पेपर तो बहुत सिंपल ही था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, और सभी टोटल करके ही आए हैं, जहाँ तक सभी टोटल करके। एक्यूरेसी कितना रहेगा? वही 80+ के करीब रहेगा, और जहाँ तक टेक में कितना बना पाए आप? वही 70 करीब। 70। और नॉन टेक में? नॉन टेक में 10-12 के करीब हो पाए थे। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है, बता सकते हैं? करंट अफेयर के तो सवाल एक वो आया था, जैसे आयुष्मान भारत में कितने लाख तक का वो उसमें बीमा योजना है, और खेल जैसे related, और एक विलोम स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर थी। क्या नाम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। एक आया था, उसका ये पूछा था उसमें तलवारबाजी में कौन नंबर 1 पर है। अच्छा, हाँ एक था, और टेक्निकल तो काफ़ी इजी था। टेक्निकली? हाँ
क्या क्या किस टॉपिक से अधिक प्रश्न टेक्निकल में? टेक्निकल में ये थर्मल और फ्लूइड, इससे काफ़ी क्वेश्चन थे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? बीटेक। बीटेक जी। आप बताइए नॉन टेक में क्या क्या पूछा गया था विशेषकर? नॉन टेक में ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा एक क्वेश्चन था, और एवरेज का एक क्वेश्चन था, जिसमें 25, 26, 23 करके नंबर दिए थे कुछ 5, उसमें उनका एवरेज निकालना था। और एक क्वेश्चन था LCM SCF का। हाँ, और जी के करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन थे। कुछ याद बता सकते हैं? हाँ, एक ऐसा था, एक फ्लावर वाला क्वेश्चन था, उसको रेडियली काटना था, तो उसका नाम पूछा था कि क्या नाम होगा उसका। इंग्लिश? इंग्लिश का, हाँ, एक इंग्लिश के भी 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक था या आग्रह? फिल इन द ब्लैंक ही था, हाँ। और हिंदी के भी 2 क्वेश्चन थे। टेक में कितना बनाया था? क्या टेक में कितना बनाया था? टैग में लगभग मेरे 65 ठीक होंगे। अच्छा नॉन टेक में? नॉन टैग में 24। एक्यूरेसी क्या रहेगा आपका? एक्यूरेसी तो ये मान लो 6-7 गलत होंगे नॉन टैग में, और टेक्निकल में भी 6-7 गलत होंगे। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? इस बार कट ऑफ अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 80 तो जाएगा ही। थैंक यू सो मच। कौन से हेलो सर, हाउ इज द पेपर सर? बहुत बढ़िया। क्या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? सारे अटेम्प्ट तो सारे किए मैंने। अच्छा एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? अब ये तो 70 एक्यूरेसी आपका है या अच्छा टेक में कितना बना पाए थे आप? सॉल्व तो ओवरऑल सारे सॉल्व किए हैं। अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा उसे टेक से किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? टेक से बॉयलर से ज़्यादा था, थर्मोडायनेमिक्स से था, बॉयलर थर्मोडायनेमिक। अच्छा और नॉन टेक में? नॉन टेक में ऑब्वियसली फोकस किया गया आपके रीजनिंग पे ज़्यादा, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा फोकस किया गया। अच्छा रीजनिंग में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? लाइक रिलेशन, ब्लड रिलेशन एंड ब्लड रिलेशन था, और वो प्रॉफिट लॉस टाइप का था, वो सारा था। अच्छा डायरेक्शन से भी कुछ सवाल था? ना डायरेक्शन से नहीं था। नहीं सर। नहीं। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग 2-3, 1-2। 2-3 किस हाँ। पूछ लिया था? हाँ 2। हिंदी में? हिंदी में 1। अच्छा हिंदी में किस किस क्या? हिंदी में वही टेंस टाइप का, काल मतलब कौन सा वर्ड कहाँ पे सुटेबल होगा। इस बार कटअप क्या रह सकता है सर? पिछले बार तो कटअप गया था शायद 90 के अप्रॉक्स। अच्छा इस हाँ, बार क्या तो रहेगा? इस बार भी उसी के अप्रोक्स जाएगा, जनरल कैटेगरी का, क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ मैच कर रहा था पेपर? हाँ बहुत। मैंने ऑब्वियसली जो पढ़ाई किया था प्रीवियस पेपर से ही किया था सारा। अच्छा परफॉर्मेंस रहा एग्जाम? हाँ प्रीवियस का मतलब लगभग रेशियो 80-20 प्रीवियस था। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि स्टूडेंट गण मिलकर एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर किए, नॉन टेक में क्या क्या किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आया था वो भी जानकारी दिए हैं, और टेक में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था वो भी जानकारी दिए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सारे जानकारी दिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक की वीडियो पहुँच सके और अपना अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकें और आइडिया लगा सकें कि कटअप क्या रह सकता है। जय हिंद।